बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है हल्दी की काश्त, फी एकड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद मुनाफा। तो किसान दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन ऑल का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो आपने किसान दोस्तों मुकम्मल देखनी है, आखिर तक देखनी है, क्योंकि आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात, आज की बात जो है वो आप तक पहुंचानी है, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वो एक दुआ है जो हमने सब ने मिलकर जो है पाकिस्तान के लिए करनी है। तो किसान दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। हल्दी 9 महीने की फसल है। हल्दी पूरे पाकिस्तान में काश्त हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के वो अजला जहां ज्यादातर हल्दी काश्त हो रही है उनकी तफसील कुछ यूं है। हल्दी की फसल पंजाब के अजला कसूर, ओकाड़ा, लाहौर और सियालकोट, खैबर पख्तूनख्वा के अजला मर्दान, बनू और हरीपुर, सूबा सिंध के अजला मीरपुर खास और सांगड़ में काश्त की जा रही है। हल्दी काश्त करने का बेहतरीन वक्त 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है, ताहम आप अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भी इस फसल को काश्त कर सकते हैं। हल्दी गंदम की फसल काटकर या फिर गंदम के खेत के अंदर भी काश्त की जा सकती है। ज्यादा ठंड यानी फरवरी या मार्च के शुरू में काश्त की गई हल्दी का उगाव बाज़ औक़ात ज्यादा अच्छा नहीं होता। इस बात का ख्याल रखें कि जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो फिर हल्दी काश्त करें। दर्जा हरारत अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो हल्दी काश्त करना मौजू नहीं है। हल्दी की काश्त के लिए जरखेज जमीन ही बेहतर है। कम या ज्यादा कलर, शोर, सेम थूर वाली जमीनें हल्दी की काश्त के लिए मौजू नहीं है, या ऐसी जमीनें जहां ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहे, यानी कम निकासी आब वाली जो जमीनें हैं उनमें भी हल्दी काश्त करने से इज्तनाब करना चाहिए। हल्दी वाले खेत में गोबर की खाद डालना ज्यादा बेहतर है। अगर काश्त से 1 महीना पहले गोबर डालकर हल चला दिया जाए और हल चलाने के बाद पानी लगा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नताइज बरामद होते हैं। इस तरह गोबर अच्छी तरह से जमीन का हिस्सा बन जाती है। जमीन की तैयारी के वक्त 1 बैग DAP, 1 बैग हाइब्रिड SOP लेथल और 2 बैग मार्क 6 खाद बजरिया छट्टा इस्तेमाल करें। बाद में पौधों की बढ़ोतरी के लिए हर महीने बाद 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करें। जब फसल 7 माह की हो जाए तो 1 बैग हाइब्रिड SOP लीथल फ्लड जरूर करें, जिससे हल्दी की गंडियां जो हैं वो मोटी और वजनी बनेगी। जमीन की तैयारी के लिए 1 दफा रोटावेटर चलाने से हल्दी का उगाव बेहतर होता है। जिस तरह आलू काश्त करने के लिए साबुत आलू ही बीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी काश्त करने के लिए हल्दी की गंडियां ही इस्तेमाल होती हैं। हल्दी की वो गंडियां जिन्हें बीज के लिए इस्तेमाल करना होता है उन्हें जमीन से निकालने की बजाय आमतौर पर जमीन में ही रहने दिया जाता है और इन गंडियों को काश्त करने से चंद दिन पहले जमीन से निकाल लिया जाता है। हल्दी 1 एकड़ काश्त करने के लिए तकरीबन 22 मन बीज दरकार होता है। जिस तरह गन्ने की पोरियां काटकर लगाई जा सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी की गंडियां भी तोड़कर लगाई जा सकती हैं। हल्दी की फसल जनवरी-फरवरी में पककर तैयार हो जाती है। ज्यादातर किसान बीज के लिए जनवरी-फरवरी में ही हल्दी खरीद कर संभाल लेते हैं, क्योंकि इन दिनों में बीज वाली हल्दी जरा सस्ती मिल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है किसान दोस्तों कि जनवरी-फरवरी में खरीदी गई हल्दी को संभालना कैसे है। इसके लिए किसी दरख्त के नीचे छांव में एक गड्ढा खोदकर इसमें बीज के लिए खरीदी गई हल्दी डाल दें। हल्दी के ऊपर पराली या कोई घास फूस वगैरह डालकर हल्की हल्की मिट्टी डाल दें। इस तरह आपका बीज मार्च अप्रैल तक खुश्क नहीं होगा,
वाज़ेह रहे कि हल्दी अगर खुश्क हो जाए तो इसका उगाव बहुत ही कम हो जाता है। आमतौर पर हल्दी आलूओं की तरह खेलियों या वट्टों के ऊपर लगाई जाती है। खेलियों का दरमियानी फासला 15 से 20 इंच और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 6 से 8 इंच होना चाहिए। खुरपी की मदद से 1.5 इंच गहराई में हल्दी की गंडी को लगाना चाहिए। हल्दी वतन में भी काश्त की जा सकती है या फिर काश्त करने के फौरन बाद भी पानी लगाया जा सकता है। हल्दी का उगाव तकरीबन 1 महीने के बाद शुरू होता है, इसलिए वो किसान जो हल्दी पहली दफा काश्त कर रहे हों उन्हें हल्दी के लेट उगाव की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। हल्दी चावल, कमाद या गंदम की तरह तेजी से नहीं बढ़ती, बल्कि 9 महीनों में ये तकरीबन 4 फुट कद करती है। लिहाजा हल्दी के नए काश्तकारों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हल्दी एक सुस्त रो फसल है। किसान दोस्तों, हल्दी को गन्ने की फसल की तरह ज्यादा पानी चाहिए होता है। खास तौर पर गर्मियों में इसे हर हफ्ते बाद पानी लगाना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि पानी की जरूरत का दारोमदार मौसम और जमीन की साख्त पर भी मुनहसर होता है। इस तरह हल्दी को औसतन 25 से 30 पानी चाहिए होते हैं। बहरहाल एक बात जहन में रहे कि इसे कमाद से कम पानी चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि हल्दी का उगाव 1 महीने के बाद शुरू होता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। यही वजह है कि दूसरी फसलों की तरह हल्दी की फसल जड़ी बूटियों पर जल्दी हावी नहीं होती और जड़ी बूटियां इस बात का फायदा उठाकर खूब फलती फूलती हैं। जड़ी बूटियों का एक तो सीधा साधा हल गोडी है, जब भी जड़ी बूटियां सर उठाने लगें तो गोडी कर दें। दूसरा हल ये है कि हल्दी की काश्त के तकरीबन 25 दिन बाद जड़ी बूटियां साड़ने वाली कोई स्प्रे कर दें और ये स्प्रे आप जो है अपने मकामी महकमा ज़राअत के माहिरीन के मशवरे से करें। याद रखें किसान भाइयों कि ये स्प्रे उगाव से पहले करनी चाहिए, वरना ये हल्दी का भी सफाया कर देगी। जब 1.5-2 महीने मजीद गुजर जाएंगे तो जड़ी बूटियां फिर सर उठाएंगी। इस मौका पर भी कोई जड़ी बूटी मार स्प्रे एहतियात से की जा सकती है। बसूरत दीगर गोडी से अच्छा काम और क्या हो सकता है। इसके बाद जब फसल का कद थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर जड़ी बूटियों का कोई खातर खा मसला नहीं रहता। हल्दी एक ऐसी फसल है जिस पर बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों का हमला बहुत कम होता है। जब हल्दी की फसल तकरीबन 5 महीने की हो जाए तो इस पर जरासीमी झुलसाओ या किसी कीड़े पतंगे का हमला हो सकता है। इससे बचाने के लिए एक आध स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे इस मसले का खतरा भी खत्म हो जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि हल्दी की फसल मार्च अप्रैल में काश्त होती है और तकरीबन 9 महीने बाद जनवरी में हल्दी की फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान दोस्तों, जब हल्दी के पौधे पर मौजूद पत्ते सूख जाएं तो समझ लें कि हल्दी की फसल बर्दाश्त के लिए तैयार है। हल्दी की गंडियां आलू की तरह पौधे की जड़ों में जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, जिसे जमीन खोद कर निकाला जाता है। बेहतर ये होता है कि बर्दाश्त करने से पहले हल्दी के खेत को हल्का सा पानी लगा दिया जाए ताकि जमीन नरम हो जाए। जब जमीन बदतर हालत में आ जाए तो हल्दी को रंपे या खुरपे या मशीन वगैरह की मदद से जमीन से निकाला जा सकता है। मार्क 6 खाद और हाइब्रिड SOP मंगवाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780 पर आप किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम पर इस धरती और धरती के बासियों के लिए जनाब अहमद नदीम कासमी के शोहरा आफाक अशार जो एक दवाइया सूरत में है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सरसब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे न कभी हम सरे वकारे वतन और खुदा करे न कभी हम सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक खुद हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो
कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। किसान दोस्तों, इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तजवीज़ कीजिए कि हम किस मौज़ूआत पर आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।